नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएफएमएस 3.0 पर प्रत्येक एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट हो रही है और सर्विस डिटेल अपडेट करवाना अनिवार्य है। उसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर अब डीडीओ महोदय को देना है। जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से भरना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपका इस प्रकार का होगा जिसमें आईएफएमएस 3.0 सर्विस डिटेल अपडेटेशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय नेम। आपको एम्प्लॉय नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है दूसरे नंबर पर। तीसरा है इसमें सर्विस स्टेटस। सर्विस स्टेटस आपके पे जो लागू होता है, अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है, एडॉक बेसिस पे हैं तो एडॉक आपको सिलेक्ट करना है, और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस आपको सिलेक्ट करना है, गेस्ट फैकल्टी में है तो गेस्ट फैकल्टी आपको सिलेक्ट इसमें करना है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है सब सर्विस स्टेटस। सब सर्विस स्टेटस में अगर आपका फिक्सेशन हो गया है तो परमानेंट आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आपका फिक्सेशन नहीं हुआ है तो आपको प्रोबेशनर ट्रेनी आपको सिलेक्ट करना है, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो टेम्परेरी आपको यहाँ पे लिखना है। ये आप लिख देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस की हम बात करें तो एम्प्लॉय स्टेटस आप पे जो लागू होता है, अगर एपीओ है तो एपीओ आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आप भी एक्टिव हैं तो एक्टिव आपको सिलेक्ट करना है, डेथ हो गई है तो डेथ सिलेक्ट करना है, डेपुटेशन पे है तो डेपुटेशन आपको सिलेक्ट करना है, एक्सटेंशन पे है तो एक्सटेंशन आपको सिलेक्ट करना है, रिमूवल है तो रिमूवल आपको सिलेक्ट करना है। जो एम्प्लॉय कार्यरत है उनके केस में एक्टिव आने वाला है, और जो सस्पेंड हो गए हैं उनके केस में एपीओ आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटाइटलमेंट स्टेटस की हम बात करें तो तीन ऑप्शन इसमें आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट बिफोर 1/1/2004। 1/1/2004 से पहले के जो भी कार्मिक हैं उनको पहला ऑप्शन इसमें टिक करना है, और जो 1/1/4 से 31/3/22 तक ओपीएस में है उनको दूसरा ऑप्शन चूज करना है, और 1/4/22 से पीछे के हैं उनको तीसरा ऑप्शन इसमें चूज करना है। नेक्स्ट हम जब बात करें तो 7th कॉलम इसमें आता है कि गजेटेड और नॉन गजेटेड। ये आपकी जो सर्विस कैटेगरी है, स्टेट सर्विस में है तो गजेटेड आएगा, और सबऑर्डिनेट में है तो नॉन गजेटेड इसमें आएगा। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस के मामले में हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे ऑनलाइन भी साइड में आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो पोस्ट आएगी जिस पोस्ट से आपका वेतन उठ रहा है। यहां पे ये ध्यान दें कि इस ऑफिस में आईएफएमएस 3.0 पर आपका वेतन किस पोस्ट से उठ रहा है। अगर सेम पोस्ट से उठ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही पोस्ट यहां पे लिख देनी है। परंतु अगर आपका वेतन किसी और पोस्ट से उठ रहा है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पोस्ट यहाँ पे दिखाई देंगी, और वही पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर वरिष्ठ अध्यापक से उठ रहा है तो वरिष्ठ अध्यापक इसमें लिखना है, और कोई पोस्ट से उठ रहा है तो वो पोस्ट आपको यहाँ पे डालनी है। साला दर्पण के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम नहीं करना है कि साहब हम तो यहाँ पे L2 में है तो L2 ही आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं। यहाँ पे बजट हेड पोस्ट आती है कि किस पोस्ट से आपका वेतन उठ रहा है। कई लोगों के वेतन की व्यवस्थाएं हमारे विद्यालयों से, ऑफिस से चल रही होती हैं, तो उनका पोस्ट के अकॉर्डिंग जो वेतन उठाया जा रहा है, किस पोस्ट से उठाया जा रहा है, उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आएगा। सर्विस कोटा की हम बात करें तो देखो, सर्विस कोटा के लिए भी मैं ऑनलाइन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑनलाइन में सर्विस कोटा में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो है कंपेंसेटरी अपॉइंटमेंट, डिवोर्सटी, एक्स सर्विसमैन, एनए, फिजिकल हैंडीकैप, प्लेयर और विडो। ये सर्विस कोटा में ऑप्शन आपको आते हैं। अगर इनमें से कोई आप पे लागू होता है तो इनमें से आपको भरना है, अन्यथा आपको एनए इसमें डाल देना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर का नंबर का मतलब है कि आपका जो नियुक्ति आदेश है, प्रथम नियुक्ति आदेश, प्रथम नियुक्ति आदेश के ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, और प्रथम नियुक्ति आदेश की डेट ही आपको यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट आपको ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट आपकी प्रथम नियुक्ति डिपार्टमेंट में कब से है वो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आपको डालनी है। और अगर आप पहले कोई और डिपार्टमेंट में थे, दूसरे डिपार्टमेंट में आए हैं और वो सर्विस अगर काउंट है तो ज्वाइनिंग डेट आपको वही यहाँ पे लिखनी है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, वर्तमान में जिस पद पर है,
मान के चलो आप पहले टीचर थे, अभी सीनियर टीचर हो गए, या फिर पहले सीनियर टीचर थे, अभी आप लेक्चरर हो गए। तो अभी आप जब लेक्चरर हैं तो इस पोस्ट पर कब से हैं, वो डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही यहाँ पे आएगा, और डिपार्टमेंट है तो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा। फिर उसके बाद करंट डिपार्टमेंट की बात करें तो करंट डिपार्टमेंट वाले जो ऑनलाइन में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, श्री राम नागेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस प्रकार के ऑप्शंस आपको इसमें दिखाई देंगे। दो ही मेन इंपॉर्टेंट संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो प्राइमरी है और वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आप पे जो लागू होता है वो डिपार्टमेंट आप पे यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट आपका क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर हम बात करेंगे साहब यहाँ पे नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी की हम बात करें तो आपके जो जिनकी नियुक्ति अधिकारी हैं उनकी डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे भरनी है। आपके जो नियोक्ता अधिकारी हैं उनकी डेजिग्नेशन आपको भरनी है। जैसे मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे डेजिग्नेशन एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑनलाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये सेकंड ग्रेड में है तो उपनिदेशक हैं, और अगर आप L2 L1 में हैं तो DO हैं, DO सेकेंडरी हैं। वो आपको यहाँ पे चूज करना है, वो ही आपको यहाँ पे लिखना है, वो आपके नियुक्ति आदेश के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहला अपॉइंटमेंट जब हुआ था आपका तो आपकी क्या डेजिग्नेशन थी वो आपको अब यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट है पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, इस करंट ऑफिस में आपकी क्या पोस्ट है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे भले ही आप डाल सकते हैं कि भाई पहले तो हमने चूज की थी यहाँ पे कि ऑफिस में आपकी कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, तो ये बजट हेड के अकॉर्डिंग थी, परंतु यहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, इसमें आप अपना मूल पद लिख सकते हैं। सुपरएनुएशन डेट आपकी रिटायरमेंट डेट आएगी। ज्वाइनिंग टाइप में फोरनून, अगर पूर्वान है तो फोरनून, और मध्याह्न पश्चात है तो आफ्टरनून आपको यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, स्थायीकरण की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ में आप कब से हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जिस डीडीओ में आपकी तनख्वाह कब से बन रही है, आप कब यहाँ पे आए हैं, वो प्रेजेंट डीडीओ में की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जीपीएफ 2004 नंबर आपको यहाँ पे डालना है। स्टेट इंश्योरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। वैसे ये यहाँ पे अपने आप यहाँ पे फैच किया जाता है। यहाँ पे फैच SIPF डिटेल, ऐसे में करूंगा तो कन्फर्म पे यस करूंगा तो यहाँ पे ये आपके SI और GPF नंबर यहाँ पे फैच हो जाते हैं। जब वो ऑनलाइन इसको करेंगे तो इनको अगर आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखें तो भी यहाँ पे ये फैच करता है SIPF से सीधे के सीधे। ये चीज आप यहाँ पे कंप्लीट भरेंगे। इसके साथ आप एक नियुक्ति आदेश लगाएंगे। नियुक्ति आदेश के साथ साथ स्थायीकरण आदेश भी आप इसमें अपने DDO महोदय को जमा करा देंगे, और ये कंप्लीट डिटेल भर करके आपको DDO महोदय को देनी है, क्योंकि अगर आपकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं होंगी तो मार्च का वेतन आपका रोक दिया जाएगा। ऐसा आदेश विभाग का है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।